नमस्कार दोस्तों, आज की डिफेंस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। इससे भारत को कई तरह से फायदा होने वाला है। मोदी जी की वजह से देश को कई लाभ मिलते रहते हैं। जैसा कि खबर आ रही है कि भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व एक बहुध्रुवीय विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया। रायसीना डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान लक्सन ने इंडो पैसिफिक में नियम आधारित व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि बलपूर्वक अधिकार जताने की नीति अस्वीकार्य है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे देश वैश्विक स्तर पर केंद्रीय भूमिका निभाते हैं और न्यूजीलैंड एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लक्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करने के बाद यह टिप्पणी की। अपने संबोधन में उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हम दुनिया के सबसे रोमांचक और गतिशील क्षेत्र इंडो पैसिफिक में रह रहे हैं और हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, सुरक्षा के बिना समृद्धि संभव नहीं है। लक्सन ने न्यूजीलैंड की इंडो पैसिफिक नीति पर जोर देते हुए कहा कि उनका देश इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारत जैसे भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा, एक बहुध्रुवीय विश्व में भारत का आकार और इसकी रणनीतिक क्षमता इसे स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देती है। हम एक ऐसे इंडो पैसिफिक की कल्पना करते हैं जहां देशों को बिना हस्तक्षेप के अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता हो और कोई एक देश पूरे क्षेत्र पर हावी न हो। लक्सन ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अन्य प्रशांत देशों के साथ मिलकर उनकी क्षमताओं को मजबूत करने और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, मेरी सरकार परंपरागत भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत कर रही है, दक्षिण पूर्व एशिया में अपने संबंधों को गहरा कर रही है और भारत के साथ भी गंभीरता से रिश्तों को आगे बढ़ा रही है। लक्सन ने क्वाड QUAD को इंडो पैसिफिक में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समूह बताया और कहा कि क्वाड के विकास में भारत का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यूजीलैंड क्वाड का हिस्सा बनने की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन इस समूह की पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने को तैयार है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश भारत जैसे समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने की योजना बना रहा है। उन्होंने ASEAN दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ की भी सराहना की और कहा कि यह संगठन इंडो पैसिफिक में शांति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी और लक्सन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। संयुक्त बयान के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक खुले, समावेशी, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जहां संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए। दोनों नेताओं ने यह भी पुष्टि की कि समुद्री राष्ट्र होने के नाते भारत और न्यूजीलैंड का नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना एक साझा हित है। संयुक्त बयान में कहा गया, प्रधानमंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS के अनुसार नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता तथा समुद्रों के अन्य वैध उपयोगों के अधिकार की पुष्टि की। उन्होंने यह भी दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से UNCLOS के अनुसार विवादों का शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक है। न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन से भारत को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं, जिनमें शामिल हैं
वैश्विक शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव में वृद्धि। अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो उसे वीटो पावर मिलेगी, जिससे वह वैश्विक नीतियों और सुरक्षा मामलों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेगा। भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मजबूत होगी, जिससे वह अपने हितों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकेगा। इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति मजबूत होगी। न्यूजीलैंड के समर्थन से भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका और मजबूत होगी। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच भारत को अपने सहयोगी देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने में मदद मिलेगी। व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर खुल सकते हैं। न्यूजीलैंड के कृषि और डेयरी सेक्टर में भारत को निर्यात और व्यापार के अधिक मौके मिल सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग में बढ़ोतरी। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने की बात कही है, जिससे भारत की सैन्य क्षमताएं और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती मिलेगी। इससे समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा में भारत को लाभ मिलेगा। बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी बढ़ेगी। भारत के लिए अन्य देशों से भी समर्थन जुटाने का रास्ता खुलेगा, जिससे उसके यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के दावे को और मजबूती मिलेगी। आसियान और अन्य क्षेत्रीय संगठनों में भारत की भागीदारी और प्रभाव बढ़ सकता है। क्यूयूएडी और अन्य रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती। न्यूजीलैंड ने क्यूएड, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सराहना की और इसके उद्देश्यों का समर्थन किया। भले ही न्यूजीलैंड क्यूएड में शामिल न हो, लेकिन इससे भारत के इंडो पैसिफिक रणनीतिक गठबंधन को मजबूती मिलेगी। समुद्री क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ेगी। न्यूजीलैंड और अन्य समुद्री देशों के साथ सहयोग बढ़ने से भारत की हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन में उपस्थिति मजबूत होगी। इससे समुद्री व्यापार, नौसैनिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। न्यूजीलैंड का समर्थन भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यह न सिर्फ भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मजबूत करता है, बल्कि इससे कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग के नए अवसर भी खुल सकते हैं। अब भारत के लिए अन्य देशों से भी समर्थन जुटाना और अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और मजबूत बनाना महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर आपको डिफेंस से जुड़ी न्यूज़ देखना पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो आते ही सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें